तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ग्रामेटिकली रूल के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में कुछ रूल होते हैं, टर्म्स होते हैं या फिर पॉइंट्स होते हैं जिसे बारीकियों से समझना और जानना ज़रूरी होता है ताकि आपका अंग्रेजी बोलते समय, लिखते समय कोई भी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स ना हो। तो टुडे आई विल टेल यू 2 points how the adjectives are used in sentences. First point, we place the adjectives before the noun. Second point, we can also place the adjective after the verb. तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट को हम यहाँ फोकस करते हैं और आपको वाक्यों से समझाऊंगी, आइडेंटिफाई भी कराऊंगी कि एडजेक्टिव को किस तरह से नाउन के पहले यूज़ किया गया है। तो आइए समझते हैं फर्स्ट पॉइंट के एग्जाम्पल। लेट्स सी एंड आइडेंटिफाई। द बिग लायन वॉज स्लीपिंग। बिग लायन सो रहा था। व्हाट काइंड ऑफ लायन? बिग लायन। तो लायन क्या है? लायन नाउन को मैं यहाँ पे आपको सर्कल करके शो कर रही हूँ। नेक्स्ट, लायन के पहले बिग है। तो बिग क्या है आपका? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मैं अंडरलाइन करके आपको आइडेंटिफाई करा रही हूँ। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन वॉक स्लोली। ओल्ड मैन धीरे चलता था। तो what kind of man? Man क्या है? नाउन है। and what kind of man? old man. old क्या है? एडजेक्टिव है। तो मैन के पहले ओल्ड का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस, द बॉय इन द ब्लू जैकेट इज फीलिंग कोल्ड। लड़का ब्लू जैकेट में ठंड महसूस कर रहा है। हम बॉय की बात हम नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं इस वाक्य में? जैकेट की बात कर रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ जैकेट? ब्लू जैकेट। तो जैकेट क्या है? नाउन है एंड ब्लू एडजेक्टिव है। तो नाउन के पहले ब्लू एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, फोर्थ सेंटेंस, द टॉल बिल्डिंग हैज स्क्वायर विंडोज। कभी कभी एक वाक्य में 2 या 2 से अधिक भी एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, जैसे द टॉल बिल्डिंग। व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग? टॉल बिल्डिंग। तो बिल्डिंग क्या है? नाउन है एंड उसके पहले टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। अब आगे देखते हैं। बिल्डिंग टॉल है और उसकी विंडो भी कैसी है? स्क्वायर विंडोज है। तो यहाँ पे बिल्डिंग के लिए भी हमने टॉल यूज़ किया गया है एंड विंडोज, व्हाट काइंड ऑफ विंडोज? स्क्वायर विंडोज। तो विंडो नाउन है एंड स्क्वायर एडजेक्टिव है। नाउन के पहले स्क्वायर यूज़ किया गया है और बिल्डिंग के पहले टॉल। 2 एडजेक्टिव एक ही सेंटेंस में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, फिफ्थ सेंटेंस, अ ब्यूटीफुल गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। एक सुंदर लड़की गाना गा रही है। ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल नाउन है एंड ब्यूटीफुल, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल? ब्यूटीफुल गर्ल के पहले यूज़ किया गया है। अब मैं डिटेल से फिर से आपको फर्स्ट पॉइंट को वाक्यों में समझाती हूँ। नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लायन क्या है? नाउन, उसके पहले बिग एडजेक्टिव है। मैन नाउन है, उसके पहले ओल्ड एडजेक्टिव है। जैकेट नाउन है, उसके पहले ब्लू एडजेक्टिव है। बिल्डिंग नाउन है, उसके पहले टॉल एडजेक्टिव है। विंडो नाउन है, उसके पहले स्क्वायर एडजेक्टिव है। गर्ल नाउन है, उसके पहले ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। इस तरह से बिग, ओल्ड, ब्लू, टॉल, स्क्वायर, ब्यूटीफुल, these are adjectives.
अब यहाँ पे हम दूसरे रूल को समझने वाले हैं। वाक्यों से हम जानेंगे और पहचानेंगे कि एडजेक्टिव को वर्ब के बाद में प्रयोग किया जाता है। मीन्स हाउ द एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। When the verb is be, is, am, are, was, were, we usually place the adjective after the verb. हम वाक्यों में कब वर्ब के बाद एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं? जब is, am, are, was, were वाक्यों में प्रयोग किया गया हो। और आपको ये भी बारीकी समझ लेना चाहिए कि मेन वर्ब भी होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। तो ये इज, एम, आर, वॉज, वर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में जाना पहचाना जाता है। अब वाक्यों से समझते हैं और आपको आइडेंटिफाई कराती हूँ कि इस वाक्य में वर्ब क्या है और एडजेक्टिव क्या है। फर्स्ट सेंटेंस, द शर्ट इज़ न्यू। व्हाट काइंड ऑफ शर्ट? द शर्ट इज़ न्यू। शर्ट नया है। द शर्ट सब्जेक्ट है एंड इज वर्ब है। वर्ब को मैं सर्कल करके आपको समझा रही हूँ एंड एडजेक्टिव को अंडरलाइन कर रही हूँ। न्यू क्या है? एडजेक्टिव है। इस तरह से इज वर्ब के बाद में न्यू एडजेक्टिव यूज़ किया गया है इस वाक्य में। दूसरा वाक्य है, माई फ्रेंड्स वर हेल्पफुल। मेरे दोस्त हेल्पफुल थे। माई फ्रेंड्स नाउन भी है एज सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? वर्ब है। हेल्पफुल एडजेक्टिव है। तो वर्ब के बाद में हेल्पफुल एडजेक्टिव यूज़ किया गया है दूसरे वाक्यों में। थर्ड, आई एम ब्रेव एंड क्लेवर। आई एम, मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ। ब्रेव एंड क्लेवर, आई प्रोनाउन है जो एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया गया है इस वाक्य में। एम वर्ब है एंड ब्रेव एंड क्लेवर एडजेक्टिव है। एक वाक्य में दो या दो से अधिक एडजेक्टिव यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, द कार इज़ बिग। व्हाट काइंड ऑफ कार? द कार इज़ बिग। द कार नाउन भी है एज सब्जेक्ट। इज वर्ब है और वर्ब के बाद में बिग क्या है? एडजेक्टिव है। कार बड़ी है। फिफ्थ सेंटेंस, रोहन एंड सोहन आर इंटेलिजेंट। रोहन एंड सोहन नाउन भी है एज सब्जेक्ट। आर वर्ब है इस वाक्य में एंड इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है जो वर्ब के बाद में एडजेक्टिव यूज़ किया गया। इन सभी वाक्यों में इज, वर, एम, इज, आर, दीज आर वर्ब्स एंड न्यू, हेल्पफुल, ब्रेव, क्लेवर, बिग, इंटेलिजेंट, these are adjective which are placed after the verb। तो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट को भी आपने समझ लिया कि एडजेक्टिव को नाउन के पहले यूज़ किया जाता है और दूसरे पॉइंट को भी आपने जान लिया, समझ लिया कि वाक्यों में एडजेक्टिव को वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे यूजुअली, यहाँ बारीकियों को भी समझना होगा कि यूजुअली वर्ब क्या क्या होते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैड, हैव ये भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको आज इन वर्ब के बाद में एडजेक्टिव को यूज़ करके आपको समझाया है और बताया है। तो इस तरह से मेरा वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए आगे भी बहुत आसान तरीके का वीडियो बनाते रहूँगी।